नमस्कार, मैं हूं तुलसी वर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बहुत स्वागत है आप सभी का मेरा मध्य प्रदेश में। करते हैं खबरों की शुरुआत। खबर उज्जैन से है, जहां सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय में 30वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। कुलाधिपति एवं राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समारोह का उद्घाटन किया। इस दौरान विश्वविद्यालय के 103 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल, 74 विद्यार्थियों को पीएचडी की उपाधि और 1 विद्यार्थी को डी लीट की उपाधि प्रदान की गई। दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय के माधव भवन प्रशासनिक परिसर स्थित स्वर्ण जयंती सभागार में आयोजित किया गया। इसके अलावा शहर को 700 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी दी गई। इस समारोह के बाद सीएम शिप्रा विहार वाणिज्यिक परिसर के सामने त्रिवेणी विहार योजना स्थल पर 77 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले गीता भवन का भूमि पूजन भी किया गया। इस दौरान वो अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल हुए। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं हम आपको। 30वें दीक्षांत समारोह की तस्वीरें हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए हैं। इस दौरान विद्यार्थियों को उपाधियां भी वितरित की गई हैं और इसके साथ ही शहर को 700 करोड़ से अधिक रुपए की विकास कार्यों का सौगात भी दिया गया है। और इस दौरान दीक्षांत समारोह में 103 विद्यार्थियों को मेडल्स यानी उपाधियां भी वितरित की गई। जिस प्रकार से विद्यार्थियों को डिग्रियां दी गई और उनके माध्यम से महाकाल के पुष्पों को लेकर भी कुलगुरु से मैंने कहा, तो आपने कहा इसका यंत्र चाहिए, तो 10 लाख रुपए आप कह रहे थे कि 10 लाख की मशीन आएगी। अब 10 लाख देने में शर्म आएगी, तो हम अपनी तरफ से 51 लाख रुपया महामहिम की मौजूदगी में आपको इस प्रकार के सारे कामों के लिए इन यंत्रों को आप बनाएं, ताकि रोजगार परक शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थी के जीवन काल में ऐसी कई सारी चीजों को उनके साथ जोड़ करके देखा जा सके। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, एक साथ बीएससी एग्रीकल्चर का यहाँ एक भवन का लोकार्पण भी हो रहा है 17 करोड़ की लागत से। अब क्या चाहिए इस विश्वविद्यालय के लिए? सब कुछ मिल रहा है माननीय महामहिम की मौजूदगी से। हर विश्वविद्यालय जिस डिग्री जिस तरह से बढ़ना चाहते हैं हर एक क्षेत्र में, अब धीरे धीरे कर करके सच में पूरे देश के अंदर जो हमारा राष्ट्रीय सकल पंजीयक दर है, उस सकल पंजीयक दर से भी हमारा मध्य प्रदेश आगे बढ़ा है। उच्च शिक्षा में भी और स्कूल शिक्षा में भी। स्कूल शिक्षा में भी सांदीपनि विद्यालयों का जिस प्रकार से भवन बन रहा है, वाकई वो अद्भुत है। इसी कारण से जहां हमारा ड्रॉप आउट 6% था, लेकिन सांदीपनि विद्यालय के बाद से बीते गए साल से ही अब ये 0% हो गया। हर बच्चा अपने विद्यालय में आ रहा है, बल्कि बड़े पैमाने पर प्राइवेट स्कूल छोड़कर भी हमारे विद्यालय में आ रहा है। आज के इस अवसर पर पुनः मैं यहाँ का विद्यार्थी होने के नाते से, यहाँ का विद्यार्थी के साथ यहाँ का विधायक और बाद में माननीय महामहिम के आशीर्वाद के साथ आपके बीच राज्य का सेवक होने के नाते से भी पुनः उज्जैनी में आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ यहाँ इसी अवसर पर कृषि अध्ययनशाला को पूर्व छात्र संगठन की ओर से ड्रोन भेंट करने की सूचना भी मेरे पास आई है। तो एक ड्रोन तो उनने दिया, 5 मेरी तरफ से भी देने की घोषणा करता हूं। जब देना ही है तो क्या दिक्कत है? अच्छा लगता है हमारे बीच में। और इसी के साथ साथ यहाँ के विद्यार्थियों को टूर करने के लिए कहीं किसी स्थान पे जाना आना हो तो एक बस भी सर्व सुविधा युक्त देने की घोषणा करते हैं, ताकि भविष्य में रिसर्च के लिए अगर हमारे विश्वविद्यालय से बच्चे आए जाए तो उनकी अपनी यातायात का प्रबंधन भी उनके पास होना चाहिए। पुनः आज के इस अवसर पर आप सबका अभिनंदन करता हूं और गुड़ी पड़वा के 2083 नववर्ष मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का सबसे बड़ा प्रतीक संघस्थ 2028 में उज्जैन में होने जा रहा है। 12 साल में एक बार होने वाले इस महाकुंभ में अब 2 साल से भी कम का समय बचा हुआ है। ऐसे में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इस बीच अब उज्जैन और पूरे प्रदेश को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बहुत बड़ी सौगात दी है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में गीता भवन और विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया, जो शहर के विकास और संघर्ष के लिहाज से बेहद अहम है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी अधिकारियों को उज्जैन में इस तरह से काम करने के निर्देश दिए हैं, जिसका फायदा संघर्ष के बाद भी उज्जैन के रहने वाले लोगों को मिल सके और महाकाल के दर्शन करने के लिए जो लोग आ रहे हैं, चाहे वो प्रदेश के हों, चाहे भारत के हों, चाहे बाहर से आए, उन सभी श्रद्धालुओं को यहां पर सारी सुविधाएं मिले। संघर्ष के लिहाज से विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन हो रहा है। तो सरकार, दूरदर्शी सरकार सीएम मोहन की
एक बार फिर से भविष्य को लेकर के बड़ी प्लानिंग करती नजर आई है। सिंगत से पहले उज्जैन को सीएम मोहन ने बड़ी सौगातें दी हैं। आज का दिन महाकाल की नगरी अवंतिका, भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली, कई कारणों से सिंवत्सर 2028 को सामने रख करके न भूतो न भविष्यति महामहिम राज्यपाल जी के मौजूदगी में 663 करोड़ से ज्यादा की धनराशि के अलग अलग काम, जोरदार अभिनंदन करें माननीय महामहिम राज्यपाल माननीय मंगूभाई पटेल साहब का अभिनंदन करें। सच में आज के दिन नवरात्रि का आगमन होने में 3 दिन का समय है। ऐसे में चैत्र नवरात्रि गुड़ी पड़वा के पूर्व 2 दिवसीय अवसर पर हमारे बीच महामहिम माननीय मंगूभाई पटेल साहब के माध्यम से विक्रमादित्य की नगरी को जो सौगात मिल रही है, देखो तो सही कितने प्रकार की सौगात है। और अभी 15 दिन पहले ही माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें, जिनके कारण से ये बदनावर से सीधा 8 लेन सुपर एक्सप्रेस हाईवे, वैसे तो 2 बड़ी बड़ी सौगात उनसे पहले ही मिली है। दिल्ली जाने के लिए भी देवास के माध्यम से इंदौर के पास से गरोठ हाईवे के आधार पर डायरेक्ट दिल्ली का रास्ता मिलने का अपना उज्जैन केंद्र बना। और उसके अलावा हमारा द्वारका से चल करके सीधा असम की बॉर्डर से ऊपर चाइना बॉर्डर तक जाने का एक मार्ग माननीय मोदी जी के माध्यम से जो गुजरात से आएगा, गुजरात में भी द्वारका, सोमनाथ से महाकाल को प्रणाम करते हुए हमारी यहाँ की क्षेत्र की जनता उधर असम तक जाएगी। ऐसे में कई सारे कामों के लिए ये जो 3,839 करोड़ का तो NH 75/2 डी बदनावर पेटलावा थानला रोड का जो 4 लेन स्वीकृत किया है, जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी का करें, उनकी कैबिनेट से लाभ मिला है। और कितने प्रकार के काम हैं, अभी 13,500 करोड़ से ज्यादा के काम तो सिंवत्सर के चल रहे हैं। अकेले 2026-27 में हमारे 3,600 करोड़ के कामों के लिए फिर प्रावधान किया है। आज मंगलनाथ की कृपा से मंगल बेला में अगर मैं देख रहा हूं तो लगभग 662.46 लाख करोड़ के अलग अलग काम, जिसमें 364 करोड़ 37 लाख की लागत से इतने सारे मार्ग हैं। मार्ग भी पढ़ो तो लगेगा ज्यादा हो रहा है। विक्रमनगर रेलवे स्टेशन, ओवरब्रिज, शंकराचार्य दत्त अखाड़ा, भूखी माता, उजड़खेड़ा हनुमान से बड़नगर रोड, खाक चौक से वीर सावरकर चौराया, गढ़कालिका से भरतरी गुफा तक चौड़ीकरण, कार्तिक मेला ग्राउंड से नई खेड़ी का 24 मीटर सीसी रोड, शनि मंदिर से सिकंदरी का रोड, MR 255, कितने प्रकार के काम है। जूना सोमवार से अंकपात मार्ग, प्रशांति धाम से शनि मंदिर रोड, महाराजवाड़ा से रामघाट रोड, करकराज पार्किंग से भूखी माता लालपुल रोड, भरतरी गुफा से ऋणमुक्तेश्वर रोड, गढ़कालिका से मत्स्येंद्रनाथ का रोड, और सबसे बड़ा ये गीता भवन की बड़ी सौगात लगभग 78 करोड़ की लागत से जोरदार ताली बजा करके सारे निर्माण कार्य का भूमि पूजन लोकार्पण का आज वाकई अद्भुत दिन है। धीरे धीरे करके यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे महामहिम श्रीमान मंगूभाई पटेल के आशीर्वाद से प्रदेश भर में लगातार विकास का क्रम जारी है। मध्य प्रदेश के उज्जैन निवासी गुरकीरत सिंह मनोचा का 14 मार्च को कनाडा में दुखद निधन हो गया। बताया जा रहा है कि कनाडा में उनकी हत्या की गई है। गुरकीरत सिंह मनोचा लगभग 1.25 वर्ष पूर्व उच्च शिक्षा के लिए कनाडा गए हुए थे, जहां वो अपनी पढ़ाई कर रहे थे। और गुरकीरत सिंह के परिजनों को सांत्वना देने के लिए खुद प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव उनके घर पहुंचे, परिजनों से मुलाकात की और मृतक को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। परिवार को विश्वास दिलाया कि देश व प्रदेश की सरकार उनके साथ पूरी तरीके से खड़ी है, उनके साथ अन्याय नहीं किया जाएगा।
हर संभव मदद पहुंचाई जाएगी। वहीं मीडिया से बातचीत में सीएम ने कहा कि गुरकीरत सिंह एक होनहार विद्यार्थी थे। 1.25 साल से वो कनाडा में अध्ययन कर रहे थे और उनके दुखद निधन का समाचार सुनकर के दुख हुआ है, अफसोस हो रहा है और कनाडा पुलिस जांच कर रही है पूरे मामले की। भारत सरकार के माध्यम से कनाडा सरकार के हम संपर्क में हैं और मैं अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सरकार पूरी मदद करेगी और खर्च भी सरकार ही उठाएगी। गुरुकीरत मनोचा हमारा होनहार विद्यार्थी जो यहाँ से पढ़ाई पूरी विक्रम विश्वविद्यालय से करने के बाद कनाडा गया था। लगभग 1.25 साल से वो अपना अध्ययन कर रहा था। उसके दुखद देहांत के समाचार आए विश्वास प्रकार से, जैसे जो जानकारी आई कि ये एक दुर्घटना है और इसका इन्वेस्टिगेशन पुलिस कनाडा कर रही है। हम कनाडा सरकार के संपर्क में भी हैं भारत सरकार के माध्यम से, और मैं अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ। और क्योंकि हमारे राज्य का और खासकर मैं अपने नगर उज्जैन का ही, पारसनाथ सिटी का ही हमारा परिवार, ऐसे में सरकार पूरी मदद करके यहाँ से वहाँ जाने का भी, उनको वहाँ अंतिम संस्कार या जो जैसी जरूरत लगेगी सरकार पूरी मदद करेगी। जो खर्चा वो भी सरकार देगी। इससे पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए भी कनाडा में उज्जैन के छात्र गुरकीरत मनोचा के आकस्मिक निधन पर गहरा अफसोस और दुख प्रकट किया। अपनी पोस्ट में सीएम ने लिखा, कनाडा में उज्जैन के होनहार छात्र श्री गुरकीरत मनोचा का असामयिक निधन बेहद दुखद है। आज शोक संतप्त परिजनों को ढांढस बंधाया है। उन्हें आश्वस्त किया है कि अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में भारत सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा पूर्ण रूप से सहायता की जाएगी, सहयोग किया जाएगा। बाबा महाकाल से प्रार्थना की गई है कि दिवंगत को अपने श्री चरणों में स्थान दे, परिजनों को यह वज्रपात सहन करने की अंतिम शक्ति प्रदान करे। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके भी छात्र गुरकीरत मनोचा की मौत पर दुख जताया है और कहा है कि ईश्वर से प्रार्थना है, बाबा महाकाल से प्रार्थना है कि मृतक की आत्मा को शांति दें और परिवार को हिम्मत दें। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा जल और जल स्रोतों के संरक्षण के लिए 19 मार्च 2026 से जल गंगा संवर्धन अभियान प्रारंभ किया जाएगा। ये अभियान जल संरक्षण, जल स्रोतों के पुनर्जीवन और जन भागीदारी के माध्यम से जल संपदा को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए इसकी जानकारी भी दी और लिखा कि मध्य प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान 19 मार्च से शुरू होगा। आइए हम सब मिलकर के 100 दिवसीय अभियान में जल संरक्षण के पावन उद्देश्य में सहभागी बने और जल संरक्षण के लिए संकल्पित हो। तो 19 मार्च से शुरू हो रहा है मध्य प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपील की है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए सीएम ने अपील की है। मोहन कैबिनेट ने मंगलवार को कई अहम और बड़े फैसले लिए हैं। मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए, जिसमें सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए कई सौगातें दी गईं। इसके साथ ही 4 लेन सड़क, जल महोत्सव, जल गंगा संवर्धन अभियान को लेकर के भी अहम जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि कृषक कल्याण वर्ष का उद्देश्य केवल कार्यक्रम आयोजित करना नहीं, बल्कि प्रत्येक योजनाओं का लाभ अंतिम किसान तक पहुंचाना है। साथ ही घोषणा की कि 19 मार्च 2026 यानी गुड़ी पड़वा से प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान शुरू किया जाएगा, जो 30 जून तक चलेगा। और प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन। मुख्यमंत्री ने अपनी हालिया दिल्ली यात्रा का उल्लेख करते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो मुलाकात हुई उसका जिक्र किया कि राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे जनहितैषी कार्यों की सराहना की है पीएम ने। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक से पूर्व अपने संबोधन में कृषक कल्याण वर्ष 2026 और जल संरक्षण पर विशेष जोर दिया है। 19 तारीख से विक्रम संवत 2083 का प्रादुर्भाव होगा। आने वाला वर्ष सबके लिए मंगलमय हो। बधाई। जैसा कि हम सबको जानकारी है, 8 मार्च से 22 मार्च तक जल महोत्सव का आयोजन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा चयनित ग्रामों में किया जाना है। उन ग्रामों को खास करके एक आज एमओयू हुआ भारत सरकार के माध्यम से, ये बड़ा हर घर जल नल से जल के अभियान को लेकर के 4 दिन पहले कैबिनेट से माननीय प्रधानमंत्री ने इस बात की स्वीकृति दी कि इस अभियान को 2028 तक स्वीकृति दी जाएगी। आज वो 2 राज्य जो सबसे पहले भारत सरकार के साथ एमओयू कर रहे हैं, हमारे साथ राजस्थान सरकार ने भी भारत सरकार के साथ एमओयू किया है। हमारी मंत्री संपत्ति उइके जी वहाँ है, जिसके माध्यम से गांव-गांव में पीने के पानी के स्वच्छ जल की खुदाई की ये योजना आज हम उस तरह से बोल सकते हैं कि ये सफलता से लागू की जा रही है। बधाई देना चाहेंगे ग्रामीण पंचायत विभाग का, खास करके इसमें बड़ा रोल रहेगा, जिसके माध्यम से इसके संचालन के लिए एमओयू में बहुत सारी चीजों को जोड़ा दी। मैं इसी के साथ जल गंगा संरक्षण अभियान 19 मार्च से जो प्रदेश भर में प्रारंभ होने वाला है, शहरी क्षेत्र में, स्थानीय निकाय, ग्रामीण क्षेत्र में हमारा ग्रामीण पंचायत विभाग और अन्य विभागों के माध्यम से उल्लेखनीय है कि जल गंगा संवर्धन अभियान के माध्यम से जल संरचनाओं की नदियों, तालाबों, बावड़ियों, कुओं का पुनरुद्धार मिशन मोड में करेंगे। लगातार ये 3रा वर्ष रहेगा जब हम जन जन को जोड़कर एक जन आंदोलन बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। समाज के हर वर्ग, स्वयंसेवी संस्थाओं, युवाओं को इस अभियान से जोड़ रहे हैं। विगत वर्ष में ग्रामीण क्षेत्र में जल संरक्षण हेतु 86,000 से अधिक खेत तालाब, 553 अमृत सरोवर के निर्माण, भूजल संवर्धन के 1.4 लाख कुओं का पुनर्भरण का सफलतापूर्वक कार्य किया गया। शहरी क्षेत्र में भी 3,300 से अधिक जल स्रोतों का पुनर्जीवन, 2,200 से अधिक नालों की सफाई, नदियों की निर्मलता के लिए 57 प्रमुख नदियां, 194 प्रदूषित नालों की पहचान कर उनके शोधन की योजना बनी थी। 145 नदियों को दुर्गम क्षेत्रों में हरित विकास के लिए गंगोत्री हरित योजना प्रारंभ की गई। इस वर्ष का भी संकल्प है, इससे बढ़कर हमारे द्वारा ये काम किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि हमारे पास बीते ही कैबिनेट में बदनावर, पेटलावर, थांदला, टिमरनी, ये जो हमारा वर्तमान का 8 लेन सुपर एक्सप्रेसवे से जुड़ने के लिए बदनावर से एक नया कनेक्शन का जो सेक्शन मिला है, ये बड़ी सौगात मिली, जिसके माध्यम से इंदौर, पीथमपुर, उज्जैन, देवास के औद्योगिक केंद्रों तक पहुंचने के लिए और साथ साथ धार झाबुआ के समग्र आर्थिक विकास के लिए बड़ी एक 4 लेन 3,839 करोड़ से भारत सरकार ने दिए। जोरदार अभिनंदन हमारे इस बड़े काम के लिए। सरसों की भावांतर योजना का बड़ा अभियान किसान कल्याण वर्ष में हमने प्रारंभ किया। इसमें लगभग 7,10,000 से अधिक सोयाबीन किसानों को बीते समय अपने भावांतर की राशि दे करके 1,500 करोड़ की राशि दी। ये देश का पहला ऐसा राज्य है जो सरसों में भी दूसरी बार एक तरह से बढ़ रहा है। बीते दिवस किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से 16-17 विभागों का अलग अलग प्रेजेंटेशन, और इसमें हमने से कई सारे लोग उपस्थित थे, जिसमें जो सफल किसान या हमारे स्टार्टअप वाले, एफपीओ वाले या अलग प्रकार से लाभकारी धंधे के आधार पर, और अधिकारियों ने भी अच्छे से बात रखी। आगे आने वाले समय में जिला स्थान पर, जिला स्तर पर प्रत्येक विधानसभा में भी किसान कल्याण की योजनाओं को जमीन पर उतारते हुए ये पूरा वर्ष अपन इसी को समर्पित करने वाले हैं। उम्मीद करेंगे कि जिस भावना से, जिस कारण से इसको प्रारंभ किया है, किसानों के कल्याण के लिए सभी क्षेत्रों में समान रूप से, खासकर पशुपालन, मछुआ पालन, मत्स्य पालन और बाकी जो विभाग जुड़े गए और जो तैयारियां की गई वो वाकई उल्लेखनीय। इसके माध्यम से हम सब राज्य के किसानों की सेवा कर और फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।